हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कांतारा चैप्टर 1 के बारे में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। तो बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी में एक क्रूर राजा होता है जो कि कांतारा जंगल को पाना चाहता है। तो कांतारा जंगल के लोगों पर हमला कर देता है। तभी वही देव प्रकट हो जाते हैं और उस राजा को खत्म कर देते हैं। उस राजा के साथ उसका बेटा भी होता है जो कि बच जाता है। कुछ समय बाद उस राजा को एक लड़का और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो अधमरी पैदा होती है, तो उस लड़की को आदिवासी को देता है जो उसे दूध पिला के ठीक कर देते। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो राजा अपने लड़के को अगला राजा बना देता है, जो कि भाई एक नंबर का नशेड़ी होता है और घमंडी भी। उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे भी कांतारा पाने की चाह होती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि कांतारा के जंगल में ब्रह्म राक्षस है। लेकिन जब राजा बनता है तो जंगल में जाता है शिकार करने। जब वो शिकार करने जाता है तो जंगल के लोग उन पर हमला कर देते हैं और ये राजा इतना फट्टू होता है कि अपने सैनिकों को मारने के लिए छोड़कर भाग जाता है। फिर जंगल के लोग सभी को मार देते, सिर्फ एक सैनिक बच जाता है जो कि बहुत ही डरपोक होता है। तो अपनी जान बचाने के लिए वो जंगल के कुछ लोगों को राज्य में ले आता है, सैनिकों की यूनिफॉर्म पहनाकर। उसी में हमारा हीरो भी शामिल होता है। राज्य में आने के कुछ समय बाद चोर समझकर उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा के सामने खड़ा करते हैं। जब राजा को पता चलता है कि कांतारा से आए हैं तो वहाँ पर सभी की फट जाती है और राजा उन्हें जेल में डाल देता है और पीटने लगता है। लेकिन भाई उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ समय बाद वो जेल से भाग जाते हैं और उसी राज्य में अपना व्यापार भी शुरू कर देते। स्टार्टिंग में सब चलने लगता है और उस राज्य की राजकुमारी हीरो से प्यार करने लगती है, लेकिन हीरो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है। ऐसे सब ठीक ठाक चल रहा था। तभी वो जंगल से भागकर आया हुआ राजा कांतारा हमला कर देता है और वहाँ के लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन उस टाइम हीरो वहाँ पर मौजूद नहीं था। जब हीरो को पता चलता है कि कांतारा पर हमला हुआ है तो कांतारा के लोगों को बचाने आता है। देखता है कि राजा उसकी माँ को मारने वाला है, तभी अपनी माँ को बचाने जाता है। तभी राजा उसकी माँ की गर्दन काट देता है जिससे वो मर जाती है। और तभी हीरो के अंदर देव आ जाते हैं और सभी सैनिकों को मारने लगते हैं। बहुत तगड़ा सीन होता है यहाँ पर। फिर देव उस राजा को भी मार देते हैं। इस समय भाई कांतारा में मातम का समय है, क्योंकि राजा ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उसी समय उस राजा के राज्य में कुछ संकट आने वाला था, तो उस राजा का बाप अपनी बेटी को भेजता है कि कांतारा के जंगल से देव लाने के लिए। पहले तो जंगल के लोगों ने सीधा नहीं बोलते हैं, लेकिन राजा की बेटी कहती है आप कह रहे हैं या देव। तो इस पर सब शांत हो जाते हैं और देव को बुलाकर पूछते हैं। उन्हें देव हाँ कहते हैं और उस राज्य जाने के लिए तैयार है। सभी जंगल के लोग देव को लेकर राज्य में जाते हैं और जो हीरो होता है वो कांतारा के लोगों को छोड़ने को कहता है जो कि बंदी थे। फिर सब लोग जंगल में वापस आते हैं। फिर अचानक से जंगल में बच्चे मरने लगते। तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें बेवकूफ बनाया है और देव को कैद कर लिया है। ये सुनकर सबका खून खोल उठता है और अब आता है ट्विस्ट। इन सब के पीछे होती है राजा की बेटी जिसने इन सबको बेवकूफ बनाया। अब ये लोग जाते हैं उस राज्य पर हमला करने। तो स्टार्टिंग में जंगल के लोगों पर सैनिक भारी पड़ रहे थे। तभी हीरो अपनी चाल चलता है और राज्य में एंटर हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही तगड़ा फाइटिंग सीन है। जब यहाँ पर फाइटिंग कर रहे होते हैं तब राजा और उसकी बेटी कोई रिचुअल करने लगते हैं राजा को ताकतवर बनाने के लिए। और भाई जब राजा और उसकी बेटी आते हैं तो सब पर भारी पड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि हीरो पर भी। उसी जंगल के बूढ़े बाबा आकर हीरो को बताते हैं कि जंगल जाओ और देव को ढूंढो, और हीरो ढूंढ भी लेता है। एंड भाई यहाँ बहुत खतरनाक विजुअल दिखाए जाते हैं। और अब एंट्री होती है हीरो की और साथ में शेर की भी। हीरो के अंदर देव आए हुए हैं और जब हीरो राजा को मारने जाता है तभी उसकी बेटी सामने आ जाती है। तो देव उसे मार नहीं पाते, तो वो कहते हैं कि मेरी बहन मारेगी तुझे। और ऐसा ही होता है, पहले राजा की बेटी फिर राजा को मारने के बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी बहुत बढ़िया, एक्शन भी सॉलिड है। मूवी कहीं पर भी बोर होने का मौका नहीं देती है। हिंदी डबिंग बहुत खतरनाक है। इसकी मूवी का मैंने ओवरव्यू दिया है। मूवी में बताने के लिए बहुत कुछ है। अगर सब कुछ यहीं पर बता दूंगा तो मूवी में देखने लायक कुछ बचेगा नहीं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।